अस्सलामुअलैकुम। बोल्ड बच्चन की नई वीडियो के साथ बताना ये था कि एक तो गवादर में मुजाहरा हुआ, उस पर कवरेज ज़ाहिर है कि रियासत यही करती है कि जब भी कभी एंटी स्टेट या एंटी गवर्नमेंट कोई भी एक्शन होता है या मुजाहरा होता है तो उसकी कवरेज को हर दुनिया की हर हुकूमत करती है, पाकिस्तानी हुकूमत को इल्ज़ाम ना दें। तो सुना है वहाँ बहुत कुछ कवरेज भी आई, कुछ लोगों ने अपने मोबाइलों से बना के सोशल मीडिया पर डाली, वो हटा भी दी गई। तो और फिर वो जो भी वो मुझे नाम नहीं मालूम खातून का जो लीड कर रही थी, उन पर कातलाना हमला भी हुआ, वो बच भी गई। और उसके अलावा एक दो काफिले यहाँ से पीटीआई वालों ने कोई कॉल दे दी है तो वो सवाबी जा रहे हैं, तो वो पता नहीं मोरो से कहाँ से सिंध से कोई काफिला आ रहा था, उसको रोक लिया गया यहाँ पे। इसके अलावा दीगर और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि वो लोग कर रहे हैं जिनका ये ख्याल है कि ये हुकूमत ठीक नहीं है और ये एक दो नंबर तरीके से, जाली तरीके से आई हुई हुकूमत है और इनको हुकूमत नहीं करना चाहिए और हमारा जो लीडर जेल में बंद है उसको हुकूमत करनी चाहिए, जो भी उनका मौक़िफ़ है। वो तमाम लोग अच्छा, फिर रिसेंटली आपने देखा एक मुज़ाहरा वो भी हुआ फैज़ाबाद के ऊपर, जो कि बहुत ही प्यारे मासूम से लोगों का था और वो बड़े आराम से फ्रेंडली रहा और पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा। फिर जमात इस्लामी का एक मुज़ाहरा हो रहा है, जो कि हाफ़िज़ नईम साहब खुद जीत कर इस्लामाबाद में बैठे हैं। वो हर वक़्त उनका मौक़िफ़ नहीं समझ में आ रहा किसी को कि वो हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत के खिलाफ हैं, IPPC के खिलाफ हैं, IPPC के साथ हैं, आवाम को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं। उनको एक तो वो माशाल्लाह मुबारक उनको कि वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान बन गए, तो पहले वो कराची के अमीर थे हाफ़िज़ साहब। तो मुझे लग रहा है कि वो अभी भी वो पूरे पाकिस्तान के जो भी मामलात हैं उनको KESC और कराची के तनाजुर में देख रहे हैं। तो थोड़ा सा स्पेक्ट्रम ब्रॉडर करें, अपना सोच को बड़ा करें और पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो उन एक मौक़िफ़ पर रहें और एक मौक़िफ़ के अकॉर्डिंगली। मैं बिल्कुल पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, उनके मैं वो बता रहा हूँ जो लोग समझ रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि कभी ये कोई बात कर दे, हालांकि उनका एक्शन बिल्कुल ठीक है, बर वक्त है और सही पॉइंट पे उन्होंने टारगेट किया हुआ अपने तीर को। लेकिन टॉपिक ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, टॉपिक यही है कि जितने भी लोग प्रेशर डालने के लिए, हुकूमत को समझाने के लिए कि आप गलत हैं और हम सही हैं, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और हम सही कर रहे हैं और हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, तमाम लोग, चाहे वो मोहतरमा जो बलोच रहनुमा साहिब हैं वो, या हाफिज़ नईम रहमान साहब हो गए, या दीगर वो लोग जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी और पार्टी से, जो हुकूमत को सही नहीं समझते। आपका मौक़िफ़ है और दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। हुकूमत हमेशा अपने आप को, किसी को आप बिठा दें, आप किसी चूड़े चमार घिसियारे को बिठा दें, वो कहेगा मैं सही हूँ। तो जो कुछ बांग्लादेश में हुआ 15 साल तक उन्होंने मैं सही हूँ की रट लगा के और सोच के अपने आप को कि मैं सही हूँ, उसके बाद उनको स्टेप डाउन करना पड़ा, रिज़ाइन करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। इस पे मेरी एक और वीडियो से मैंने डिटेल में बात की, वो देखिएगा कि बांग्लादेश की आवाम और हम में क्या फ़र्क है और हम किस तरह सोचते हैं, वो किस तरह सोचते हैं। खैर वो एक अलग पूरा टॉपिक है। मैं उन लोगों को मशवरा देना चाह रहा हूँ जो लोग पाकिस्तान भर में मुजाहरे लोगों को जमा करके, जुलूस की शक्ल इख्तियार करके, ट्रेन मार्च करके, लॉन्ग मार्च करके, गाड़ियों का मार्च करके, गधा गाड़ियों की रेस लगा के, हेलीकॉप्टर से कूद के, पैराशूट से छलांग लगा के, पैराग्लाइडिंग करके, जो भी करके फिजिकली ये प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि आपका एक मौक़िफ़ है और हुकूमत गलत है और हमारा मौक़िफ़ सही है और हुकूमत को हट जाना चाहिए, या हमारे मुतालबात मान लेना चाहिए, या हमें कंसीडर करना चाहिए, या हमें इंसान समझना चाहिए, हमें कीड़े मकोड़े नहीं समझना चाहिए, या हमें कुछ भी समझना तो चाहिए। तो ये आपका बुनियादी जायज़ हक़ है, लेकिन आप जिस तरीके पे चल रहे हैं, मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ, मैं इस मेथड, देखिए एक मेथड होता है मॉब मेंटालिटी, प्रेशर जनरेट करने के लिए जुलूस की शक्ल इख्तियार करना, जलसे में तादाद दिखाकर मुखालफिन को, या जिनसे भी आप हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, जिसके भी खिलाफ, उनको ये साबित करना कि मेरे मौक़िफ़ के साथ इतने लाख, इतने हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं, तो इसलिए मेरी बात में वज़न है। ये तादाद का जो और नंबर का जो गेम है ना, ये बताने का, ये 70s का तरीका है और ये अब ऑब्सोलीट हो चुका है। आप कहेंगे जी अल तहरीर स्क्वायर में भी ये हुआ था, उसके बाद अल तक़सीम स्क्वायर इस्तांबुल में भी ऐसे हुआ था, लोग जमा हुए थे इतने दिन तक। देखें, लोगों के जमा होना, लोगों का जब मुज्तमा जो इज्तिमा होता है ना, वो इज्तिमा धरने की शक्ल में हो। इमरान खान कितने दिन वहाँ बैठे रहते इस्लामाबाद में, पता नहीं कितने दिन, 100 कुछ दिन, कितने मुझे नहीं पता कितने दिन उन्होंने धरना दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, APC हो गया था और धरना मौखर करना पड़ा था। तो दुनिया भर में जहाँ पे भी धरना होता है, पॉलिटिकल मूव्स होते हैं, मोची गेट का जो, मोची दरवाजे का जो ग्राउंड है, या नश्तर पार्क को इस्तेमाल किया, या डी चौक को इस्तेमाल करके एक जलसे की शक्ल इख्तियार करके प्रेशर डालने का तरीका, ये 70s का, ये भुट्टो साहब के दौर में होता था और भुट्टो साहब इस तरह प्रेशर डालते थे। अब ऐसे नहीं होता, ये तरीका नहीं है, आप गलत तरीके में फंसे हैं, आपके लोग मर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस यही करती हैं, दुनिया के हर मुल्क में यही ऑर्डर होते हैं
कि मॉब अगर बिफर जाए या ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उसको गोली से समझाया जाए, पहले हवाई फायरिंग, रबर की गोलियां, वाटर कैनन, जो भी आंसू गैस वगैरह, जो सब आपको पता क्या होता है, उन सब चीज़ों के साथ ही हैंडल करेगी रियासत। रियासत आपको बूके नहीं देगी, रियासत आपके ऊपर अर्के गुलाब नहीं फेंकेगी कि आइए आइए आप मुजाहरा करना है, अरे हमें गाली देना है, हमें मारिए, थप्पड़ मारिए, इस गाल पे मारिए, ऐसा नहीं होता। आप लोगों का तरीका, मैं हुकूमत की नालायकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनको तो कोई समझा नहीं सकता, उनको अकले खुले, उन्हें सब सब पता है, हर चीज़ सही मालूम है उनको। जो लोग मुजाहरा कर रहे हैं और वो इंटेलेक्चुअली भी थोड़ा बेहतर समझते हैं अपने आप को, पढ़े लिखे भी हैं, जज्बाती भी हैं, मुखलिस भी हैं, वफादार भी हैं, और अपने लोगों के लिए बात करना चाहते हैं, हक के लिए बात करना चाहते हैं, इंसाफ के लिए बात करना चाहते हैं। भाई आप किस चक्कर में पड़े हुए 70s के तरीका क्यों अपना रहे हैं? देखें, कुछ साल पहले थाईलैंड में जो हुकूमत थी वो हमारी जैसी थी, नाकारा, नाहल, 2 नंबर, अय्याशियाँ, पिकनिक पार्टी, कर कुछ नहीं रहे थे। उनके लोगों ने एक साथ एक मुजाहरे का, एक धरने का, इस इज्तिमा का फैसला किया। और इज्तिमा का तरीका क्या था? 5 लाख लोग सुब्रमण्यम एयरपोर्ट, पता नहीं क्या नाम है उसका, बैंकॉक का जो एयरपोर्ट है, उसके अंदर आ गए 5 लाख लोग, और 3 दिन तक वहीं पे बैठ गए वो आके, और वहीं पे खा रहे थे, वही वॉशरूम यूज कर रहे थे, वहीं पे टेट्रा पैक के खाली पैक फेंक रहे थे, वहीं चिप्स की खाली थैलियां फेंक रहे थे, वहीं केचप के खाली साशे फेंक रहे थे, वहीं सो रहे थे। वो हिले नहीं वहां से। सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, पूरे मुल्क का निजाम रुक गया, और तीसरे दिन हुकूमत को रिजाइन करना पड़ा। बादशाह को इंटरवीन करना पड़ा कि रिजाइन करें, ये इस तरह नहीं चलाया जा सकता मुल्क। तो आप लोग जो भी कुछ करते हैं कि ट्रेन में बैठ के आके मोची गेट पे जमा होंगे, डी चौक पे जमा होंगे, नश्तर बाग में, भाई ये पुराना हो गया तरीका। कोई प्रैक्टिकल अप्रोच, कोई नई स्ट्रेटेजी बनाए। इस तरह करने से मेरा मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि आप अपना काम छोड़ दें, अपने उससे स्टेप डाउन कर जाएं मौक़िफ़ से, और अपने ख्यालात से विड्रॉ हो जाएं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। अपने मेथड को ठीक कर लें, क्योंकि आपके साथ जो लोग आपकी मोहब्बत में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू का साथ देने के लिए शामिल होते हैं, जब रियासत उनको हैंडल करती है तो जानें ज़ाया होती हैं। बांग्लादेश में 91 लोग मर गए पुलिस की फायरिंग और पुलिस के साथ तसादुम में। उन 91 लोगों में 13 पुलिस वाले भी थे, बाकी सिविलियन और ज़्यादातर स्टूडेंट हैं। तो इस जानी नुकसान में आप कहेंगे हाँ जी, शहादत के, शहीदों के खून से इनकलाब आएगा, इन नारों से कुछ नहीं होता भाई, लोगों की जान चली जाती है। अगर हुकूमत नहीं समझना चाह रही है, ज़ाहिर है नहीं समझेगी कोई भी हुकूमत, आप तो समझ जाए ना, आप तो समझ जा रहे हैं। अपना मेथड ठीक करें, मौक़िफ़ ना चेंज करें, अपने नज़रिए पे खड़े रहें, अपनी बात पढ़े रहें, अपना मेथड ठीक करें, वरना मासूम लोगों की जानें जाएंगी। सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।